जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं उन्हें मिलेगा तोहफा, साथ ही कंपनीज को मिलेगा रोजगार देने पर इनाम। जानिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि इसके चलते सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड है पर एम्प्लॉयड नहीं, और यही अनएम्प्लॉयमेंट देश की तरक्की में बाधा बन रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देना चाहती है। आपको बता दूं, अगर आप पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार की इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को मिलेगा 15,000 रुपए। लेकिन फायदा सिर्फ काम कर रहे युवक को नहीं मिलेगा, बल्कि हायर कर रही कंपनी को भी मिलेगा। दरअसल इस योजना के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। इन्हें 15,000 का पहला भाग यानी 7,500 6 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद मिलेगा, और बाकी का 7,500 12 महीने की नौकरी के बाद मिलेगा। ये स्कीम लोगों को लगन से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। जो पहली बार नौकरी कर रहा है, जिसकी सैलरी 30,000 से कम है और जो EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड है, वही लोग इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। अब आते हैं इस स्कीम के दूसरे हिस्से की ओर। दूसरा हिस्सा उन कंपनीज के लिए है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देगी और उन्हें रिटेन भी करेगी। अगर कंपनी 10,000 या उससे कम वेतन देती है तो 1,000 रुपये मंथली इंसेंटिव मिलेगा। वही 10,000 से 20,000 के वेतन पे 2,000 इंसेंटिव मिलेगा, और 20,000 से 30,000 के लिए 3,000 मंथली इंसेंटिव दिया जाएगा। पर एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जरा ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉयर्स का EPFO रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर कंपनी में 50 से कम एम्प्लॉय है तो कम से कम 2 अतिरिक्त वर्कर को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो कम से कम 5 अतिरिक्त वर्कर को हायर करना होगा, और एम्प्लॉयज़ को कम से कम 6 महीने तक रखना होगा। वही सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के जरिए 3.5 करोड़ नई नौकरियां लोगों को मिल सके, वो भी केवल 2 सालों में। आपको बता दूं, इस स्कीम की ड्यूरेशन है 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना देश के औद्योगिक विकास को भी गति देगी और युवाओं के लिए नए अवसरों का रास्ता खोलेगी। उम्मीद है कि इस योजना से न सिर्फ बेरोजगारी में कमी आएगी, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे।